बच्चों मैं ना पिछले 7-8 सालों से क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ। अब इतने टाइम के एक्सपीरियंस के बाद में हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स एग्जैक्टली कौन से टॉपिक से बनाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स आपके क्या रहते हैं, कहाँ से सबसे फेवरेट आपके सीबीएसई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको ऐसे सारे हाई वेटेज टॉपिक्स बताने वाली हूँ, क्योंकि आपका 70 से 80% इन्हीं टॉपिक से पेपर हर साल बन के आता है। और मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले भी बहुत अच्छे से दोबारा से रिसर्च की, ताकि मैं आपको यहाँ पे कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दूं। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम तुमसे त्यागी और बायोलॉजी एजुकेटर ऑन रैंक प्लस ऑफिशियल चैनल। सो स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको हर एक चैप्टर के यहाँ पे टॉपिक्स को क्लियरली बताने वाली हूँ कि भाई ये टॉपिक्स तो आपके इंपॉर्टेंट है ही, और इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किसी कॉस्ट पे आप इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते, और इनसे सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस यानी कि आपके 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स इस तरह के सवाल बनते हैं। सो सबसे पहला है आपका टीएस ऑफ आंसर। आप पुराने जितने भी पेपर उठा के देखेंगे, आपको टीएस ऑफ आंसर पे इतने क्वेश्चंस मिलेंगे। इनफैक्ट मैं अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर हमारा सबसे पहला पीवाईक्यू कराने वाली हूँ, तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट। टीएस ऑफ आंसर में भर भर के सवाल थे, तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, फिर आपका डबल फर्टिलाइजेशन, एंड देन स्टूडेंट्स आपका लास्टली एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे हमको सबसे ज्यादा सवाल मिले हैं। तो यानी इन टॉपिक से आपको नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। इसीलिए आपको ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, और आप सोचो भी मत कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ के जाने वाले हो। सो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कुछ भी बनाने को आ जाता है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हमको दिखते हैं। देन स्टूडेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट फेवरेट ऑफ योर सीबीएसई। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक्स। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें कि स्टूडेंट्स आपको बर्थ कंट्रोल मेजर्स और आर्ट, ये दोनों चीजें अच्छे से पढ़ के जाएंगे, स्पेशली आपका आर्ट। ठीक है, बर्थ कंट्रोल तो आपको याद हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आर्ट में आती है, तो आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आप हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपके पूरे 20 नंबर की यूनिट है, तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये सारे टॉपिक्स आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस से। मॉलिक्यूलर बेसिस बहुत लेंदी चैप्टर है ना, बच्चे घबरा जाते हैं उसको देख के। तो आपको अगर कोई ऐसे फिल्टर्ड आउट टॉपिक्स करके दे दे कि आपको इन टॉपिक्स से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे, तो आपके लिए तो काम और ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए बेटा बार बार कह रही हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बिकॉज ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। सो नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस से हमको करना है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, लैकोपेरॉन, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद में हमारा एवोल्यूशन चैप्टर आ गया। सो एवोल्यूशन से हमको करना है स्टूडेंट्स होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स, इस पे बहुत सवाल आते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन एवोल्यूशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, राइट। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारा बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में आपका टूल्स ऑफ आरडीटी और ह्यूमन इंसुलिन, बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, ये हमारा प्रिंसिपल से हो गया। और ये बाकी के हमारे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारे बायोटेक के एप्लीकेशन से आपके टॉपिक्स हो गए। आरएनए इंटरफेरेंस आपका जो है, ह्यूमन इंसुलिन और हमारा बीटी कॉटन मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। आपको इन पे भर भर के सवाल मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखेंगे। इनफैक्ट अभी मैं आपको पीवाईक्यूज कराने भी वाली हूँ, तो आप खुद देख लेना बच्चे, पिछले कितने साल में इन टॉपिक से सवाल, बार बार सवाल रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं इकोलॉजी पे। सो ये पूरा इकोलॉजी पोर्शन है। सो इकोलॉजी के अंदर हमारा
ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन मोस्ट फेवरेट। देन उसके बाद में स्टूडेंट्स इकोसिस्टम से आपको प्रोडक्टिविटी पता होना चाहिए, डिकम्पोजिशन आपको पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ना है, एंड लास्टली कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हमको पढ़ना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सेक्रेड ग्रुप्स। सो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना बच्चे, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर इस वीडियो को, इन टॉपिक्स को फॉलो करते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड डू कमेंट बिलो। जब आपके ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।